दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं, जहाँ पर कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस हैं, ऑप्शन साइंस हैं, तो ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस नाम का कोर्स है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। तो एक जो मैंने ट्रेड लिया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस मिटा। तो उस ट्रेड के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे उसका रिजल्ट क्या हुआ है। ये ट्रेड मैंने मेरे स्टूडेंट के सामने लिया था। जनरली मैं स्टूडेंट के सामने इक्विटी में लेता हूँ। अगर वो स्पेशली अगर स्विंग में है या पोजीशन में है तो मैं 100% इक्विटी में ही लेता हूँ। इंट्राडे में लेना है तो मैं फ्यूचर्स में लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ कभी सिखाना है स्विंग और पोजिशनल कैसे लेना है तो मैं इक्विटी में लेता हूँ, क्योंकि जो यहाँ आप जाओगे तो सब डिटेल्स मिलेंगे कोर्सेज के बारे में वगैरह वगैरह। तो खैर दोस्तों, अभी हम जाते हैं। ये एक्चुअली ये जो मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस है उसमें जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही हटके कॉन्सेप्ट्स हैं। यू मस्ट बी नोइंग कि टेक्निकल एनालिसिस तो बम्बई में कहाँ हर जगह पर सिखाया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब में तो भरमार है उसकी। 350 इंडिकेटर्स है दोस्तों। अब मैं इस फील्ड में 1991 से हूँ। मेरा जो इंस्टीट्यूट है प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट, ये मैंने इस्टेब्लिश किया 1991। और मैंने नियर अबाउट 50 आर्टिकल्स लिखे लोकसत्ता में, ओनली ऑन ऑप्शंस। लोकसत्ता, यू मस्ट बी नोइंग, इट्स ए वेरी रिनाउंड न्यूज़पेपर इन Marathi. So then there are so many things that that you can find in my website about myself and about my trades and all that. तो खैर, जो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो थोड़ा सा हटके उसके एंगल से मैं बता रहा हूँ कि स्विंग हाई अगर ब्रेक होता है तो हम बोलेंगे कि मार्केट बुलिश हो जाता है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द स्विंग हाई, व्हाट इज़ द स्विंग लो, ये इंटरनेट में जाओगे तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बताएंगे आपको। लेकिन हमारा जो स्विंग हाई की जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स हटके, वो डिफरेंट है। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। उसके बाद में RSI, बहुत बार लोग क्या कहते कि इफ इट इज़ RSI इज लेस देन 20 तो बाय करो। हमारा कहना अलग है। व्हेन RSI 60 को नीचे से क्रॉस करता है तो द ट्रेंड हैज़ बिकम रियली बुलिश। Swing high broken, it is bullish, but when RSI breaks above 60 from below, तो then it is really bullish uptrend हो जाता है। उसके बाद में ADX अगर 20 के ऊपर चला जाता है, नीचे से होके ऊपर जाता है, तब हम ये कहते हैं कि uptrend is trend is activated. That trend could be the uptrend or that trend could be the negative trend, यानी bearish trend, down trend. So whichever trend is there, if you want that trend is getting activated, then the ADX should go above 20. Now of course केवल ADX से नहीं चलता है, तो एक you must be knowing नेगेटिव डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स है, पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स है। तो ये जो है इनका क्रॉसओवर भी इम्पॉर्टेंट है। और एक RSI के बारे में बहुत बार ये किया जाता है कि RSI अगर 75 के ऊपर है तो हम नया बाइंग नहीं करते। सो आवर एक्चुअल बाइंग इज बिटवीन 60 एंड 75। अगर 60 के ऊपर बाय और 75 के बाद हम रुक जाते हैं, because we feel that it is already got
or matured, and then it is likely to fall, especially when there is a negative divergence. So negative divergence सब लोगों को मालूम है किस तरह से देखा जाता है. और अगर ADX 60 के ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं कि जो करंट ट्रेंड है इट इज़ ऑलरेडी मैच्योर्ड. नाउ देर इज़ नो चांस, एटलीस्ट फ्रेश बाय कैनॉट बी टेकन. So if RSI goes above 60, we take say it's a really bullish. Similarly, when RSI goes below 40, we say it is a really bearish. But trend जब मैच्योर होती है तब ADX अगर 60 के ऊपर है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ ऑलरेडी गेटिंग मैच्योर्ड. Similarly, अगर RSI is going above 75, we'll say that the trend, uptrend, in this case uptrend, is getting matured. अब ADX का जो है it is non directional in the sense ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है ये नहीं बताता है. ये केवल ADX ये बताता है कि if it is above 20, that the current trend whichever it has become active, it is activated. And once it goes above, once the ADX goes above 60, we say that the current trend, whichever it is getting matured. Now we will go to the here हम चले जाएंगे यहाँ पर. So this is one trade. This is Britannia. Yes. Now this trend में I had taken this trend somewhere here. Let us somewhere here I had taken. So what was the logic? Just अभी मैंने explain किया था आपको कि this is a swing high. Why this is a swing high? There is a rule. When the earlier low is broken with strong fall, as a result of which this high, which is lower than this high, but this low is lower than this low, so then this high will be called swing high. And when this swing high is broken upward, देखिए दोस्तों ये कॉन्ट्राइन थ्योरी की कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर मैं सब बातें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये पूरे 7 दिन सिखाते यही जो कॉन्सेप्ट है स्विंग लो की कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स. ये कोर्स मैं 7 डेज सिखाता हूँ. तो मैं तो यहाँ शॉर्ट में आपको जस्ट, क्योंकि वीडियोस जनरली 10-12 मिनट के रहते हैं तो पूरा का पूरा मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल है. तो बस इतना देखिए कि वो हाई जहाँ से मार्केट जब गिरता है तो अर्लियर लो के नीचे जाके नया लोअर लो बनाता है, तो उस हाई को बोलते हैं हम स्विंग हाई. नाउ दिस स्विंग हाई इज ब्रोकन हियर. सो देयरफॉर एज पर दैट concept it is a market has become bullish. Got? Now second is यह है कि यहाँ जो RSI है ये RSI it goes above 60. ना फिर above 60 गया फिर नीचे आया फिर 70 गया फिर नीचे आया फिर 70, that is there. But the moment it goes above 60, we will see that the trend is getting really bullish. अब देखिए ये स्विंग हाई, दिस स्विंग हाई इज ब्रोकन हियर. सो आई एम नॉट बाइंग हियर, आई एम बाइंग हियर. सो हमको यहाँ कैसे बाय करना है वो अलग थ्योरी है. कैन वी बाय हियर? यस, वी कैन बाय हियर. इट्स ए डिफरेंट थ्योरी. नाउ करंटली आई वांट to explain very few of my concepts which are given in contrarian theory for professional traders and mastering technical analysis. So here it is a buy because the RSI is gone above the 60. Now secondly, here you will see that statistics.
Stochastics has just gone above 20. So whichever trend, this uptrend is what it has become activated. It is activated. So again I will tell here, when RSI goes above 60, consider trend is real bullish. When ADX when crosses 20, trend is activated, that trend could be bullish or bearish, whichever it is. But it has to be supported by negative directional index and positive directional index. Now let us see whether we, yes, now here you will see that the positive divergent index has crossed over much earlier. Positive directional index has crossed over the negative divergence index, negative directional index. Okay, so much earlier. So this has happened first, and then this has happened. So this is the, you say we have to find some rules. So as per those rules only you have to take the trade. Now यहाँ मैंने बॉलिंजर बैंड यूज़ नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रो थेरीज मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर परसेंटेज आर नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पर बाकी के जो 1000 इंडिकेटर्स हैं वो मैंने यूज़ नहीं किया. देर आर सो मैनी इंडिकेटर्स. मैं 10-12 इंडिकेटर्स सिखाता हूँ, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जो ट्रेड लेते वक्त मुझे लगे कि ये ट्रेड लेते वक्त ये ट्रेंड ये इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, तो उस इंडिकेटर्स को मैं चूज़ करता हूँ. और आज मैं ये 2 इंडिकेटर्स कर रहा हूँ. मैंने MACD नहीं यूज किया या मूविंग एवरेजेस हिस्टोग्राम मैंने यूज़ नहीं किया. देखो दोस्तों, 350 इंडिकेटर्स हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, सब ट्रेड मत कीजिए. यू हैव टू कंसिडरिंग द सिचुएशन. आपके सामने जो शेयर है उसको ध्यान में रखते हुए जो आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, बस वही इंडिकेटर्स यूज़ किए. ये हम हमारे कोर्स में बहुत अच्छे तरह से सिखाते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स कब आपको यूज़ करना है. तो खैर ये इसके बेसिस पर मैं ट्रेड किया, और उसके बाद में हमने ये भी बताया कि क्लोज कैसे करने का. अभी RSI व्हेन गोज अबव 75, द अप ट्रेंड इज गेटिंग मैच्योर्ड. It doesn't mean that it will fall, but it is likely to fall. If it is above 75, above 80, it is already matured, especially when there is a negative divergence. So let us see whether there is a negative divergence here. Now here you will see, here itself you will see that every time the prices is going up, you see, I will explain little. You see the price here and the price here and the price here. You will see all the prices are going up, whereas RSI is going down. This is negative divergence. So I could have sold here also, doesn't matter. But I have waited for some more this. Secondly, here you will see that the stock, the ADX is above 60 almost. Average ADX is 63. Here you will see, it is 63. See, you have to read here, 63. So now here I have mentioned that ADX when reaches above 60, the current trend is getting matured. So it is likely to fall. Not necessarily it will fall, but it is likely to fall. Now it is likely to fall here. There is a negative divergence. It's gone above 75 and it started falling. And we'll see that today and yesterday and today both are showing fall.
So what should I do? I should try to close my trade if I am already getting the profit. Now in this case, जैसे मैंने बताया आपको कि ओनली 50 क्वांटिटीज मैंने ब्रिटानिया के लिए थे. द प्राइस वाज 3137. It was 3137. It was at this price that I had bought. So 1.5 लाख का माल मैंने लिया था. Current price is 3906. So it is, and the market value is 195,305, 307, whatever. 3905 current price. So the market value is 1,95,000 something. Okay, so it is almost 24%. Okay, suppose I am getting 24% within 3 months. ये 3-4 महीने का स्टोरी है. लेट मी सी. नो सॉरी, यहाँ मैंने लिया था अप्रैल 24 अप्रैल. तो 3-3.5 महीने की स्टोरी है. तो खैर, अगर 3-3.5 महीने में इफ़ आई एम गेटिंग 24%, दोस्तों बैंक में आपको 4 महीने में 2% भी नहीं मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में. कंसिडर दैट वे. And if I am getting 24% in 4 months, and when I feel that there is a possibility of fall, there is a possibility of fall now, so what should I do? I should close my trade. So I am closing this trade. Okay, now this is I am closing sale in NSE. एंटायर माल मैं बेच रहा हूँ. प्लेस, confirm, market hold value 0, market value 0. So this my trade is closed and I have earned around 24,000 something. Okay, while I was speaking with you, you'll see that this was, I was here somewhere when I started thinking. So कहने का मतलब है कि अभी इसमें मैंने थोड़ा मेरा नुकसान किया है. कितना नुकसान किया है? 27 से 9 रुपया. तो 27 माइनस 9, 15 रुपया, 16 रुपया, 16 इंटू 50. ठीक है, 300-400 रुपये का ही लॉस हुआ क्योंकि क्वांटिटी मेरी 50 है. तो ये मैं दोस्तों यहाँ मेरा ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया. आई विल रिक्वेस्ट यू टू go to my website. Here you will get lot of information. मेरे different courses, contrarian theory, OSPT, मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस, एंड मेरे बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन जानना है, यहाँ मैं 1991 से इस फील्ड में हूँ और मैंने लोकसत्ता में 50 आर्टिकल्स लिखे. मैंने रेस्टलेस हेजिंग के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिल चुका है. ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और ये मेरे टेस्टिमोल्स आप ज़रूर देखिए. वीडियो टेस्टिमोल्स देख सकते हैं. ये बहुत से टेस्टिमोल्स है, वीडियो रियल ट्रेड्स हैं और कुछ इमेज टेस्टिमोल्स हैं. और रिसेंटली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब 40,000 का 4 लाख किया है within a year. I'll say one student has made 6.5 lakhs, 6.5 lakhs on the shares of 8 lakhs. Some students is making every day 5,000, 10,000. ये ऐसे स्टूडेंट्स का मेरे साथ जुड़े हुए
और हम बहुत ही अच्छे तरह से इस इंस्टीट्यूट्स को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। और ये मेरा प्राइम एकेडमी नाम का यूट्यूब चैनल है, इसमें आप ज़रूर जाइए। ये एक वीडियो है बहुत मनी मैनेजमेंट पर, आप ज़रूर देखिए। ये सब रियल टाइम ट्रेड्स है, बहुत से ट्रेड्स में रियल टाइम है। जैसे कि एग्जांपल मैंने 27 अगस्त को बताया कि आपको 28 तारीख को क्या करना है, फिर हमने 28 तारीख को बताया कि सचमुच हुआ कि नहीं हुआ। और ये सब लाइव ट्रेड्स है, एक्सेल शीट बना के मैंने लिखा है यहाँ पर। और रिसेंट हम एक नया सर्विस स्टार्ट किया है कि हम लोगों को बताते कि रिसर्च, हमारी जो रिसर्च टीम है, मेरे साथ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अच्छे स्टार्स है, 7 स्टार्स ऑफ प्राइम एकेडमी, उनको मिला के मैंने ये अरेंजमेंट किया है। और जहाँ पर हम ट्रेड्स देते हैं, तो वो ट्रेड्स आप ज़रूर देखिए। मेरे फेसबुक में आप जाओगे तब आपको ये ट्रेड्स मिलेंगे। ये देखो, ये लास्ट महीना में, ये फर्स्ट वीक, ये अगस्त का फर्स्ट वीक है। सो आउट ऑफ द टोटल 18 शेयर्स, 77 were successful and balance were unsuccessful, and return on investment was around 31%. दिस इज 1 वीक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हम ट्रेड्स दिए जाते हैं, जो भी ट्रेड्स देते हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, आप ये ज़रूर देखिए। ये शायद मेरा जुलाई का, एंटायर जुलाई का है। 75% सक्सेसफुल, 25% अनसक्सेसफुल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 264%। तो ये जिनको ये मेरे जुंक है, इफ़ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ माय रिसर्च टीम, मेरे स्टूडेंट्स का, ऑफ कोर्स आई एम देयर। सो मेरे स्टूडेंट्स और मैं, हम दोनों स्टडी करके हम रिसर्च निकालते हैं। और ये हमारे थेरी से, ये हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर नहीं रहता है कि क्रॉस ओवर के बेसिस पर हम नहीं करते। ये हम, हमारी जो क्वांटरन थेरी है, मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस है, ऑप्शन साइंस है, इसके बेसिस पर हम ये ट्रेड्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ अभी मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, घंटी दबाइए ताकि नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपके सब ट्रेड सक्सेसफुल रहें, अच्छे रहें। और अगर गलती हो भी जाती है तो छोटे से लॉस में आप बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में ही पैसा कमाएं, इसी सद्भावना के साथ। और इसी, देखो, ये 53,000 का मेरा जिंदाल स्टील का प्रॉफिट है, ये देखिए। तो इसी सद्भावना के साथ और इच्छा के साथ, आशा के साथ, मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।